प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, मुंबई नालासोपारा में लास्ट डे प्रभु, 5वां दिन हम तेरा सामने प्रभु आने के लिए तूने हमको इकट्ठा किया है। हम हमारे योजना से नहीं प्रभु, ये तेरा योजना है। तो हमको इकट्ठा किया है। अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य का वचन, दानियल का वचन को प्रभु हमको सिखाने के लिए तो हमको इकट्ठा किया है। ये तेरा अनुग्रह है प्रभु हमारे ऊपर, इसलिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। आज लास्ट डे हम दानियल का पुस्तक मनन करने के समय में प्रभु तू बोल, हम सब सुनते हैं। तेरा वचन को समझने के लिए हम सबको सहायता कर प्रभु। सारे आदर महिमा तेरा नाम को हम समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। ओके, जो हम कल देखे थे अभी थोड़ा रिवीजन करता हूँ। जब हम रिवीजन करेंगे तब बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। सो रिवीजन खत्म होने के बाद आज का शिक्षण जब शुरू होगा तब हम बाइबल पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दानियल दूसरा अध्याय, किसको आए हुए स्वप्न? हाँ, सब बोलो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग आज मुंह खोलकर बोल बोल कर सीखना है। हालेलुया। हे नेबुकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न अर्थ कौन बताया? दानियल ने बताया। ठीक है, कल हम देखे थे दानियल पहला अध्याय पहला वचन से क्या देखे थे? यहूदा का राजा यहोयाकीम के 3रा वर्ष में बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया। बेबीलोन किधर है और यरूशलेम किधर है? बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया। मैं कल आपको दिखाया था, नक्शा में दिखाया था। यह है इराक। अभी इराक है, लेकिन पहला उसका नाम था बेबीलोन। इराक बोलकर कब बदल किए नाम? 1921 में, 1921। उसके पहले बेबीलोन था उसका नाम नक्शा में। 1921 में नाम बदल दिए, इराक बोलकर बदल दिए। तो अभी इराक नाम नक्शा में आकर केवल 104 ईयर्स हो गया, 104 साल हो गया। उसके पहले बेबीलोन था। अभी बेबीलोन का राजा बोलेंगे तो इराक का राजा, बेबीलोन का राजा दोनों एक ही है। नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई की। यरूशलेम इधर है, इजराइल देश में है यरूशलेम। चढ़ाई किया और यरूशलेम को घेर लिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहूदा के राजा यहोयाकीम को भी और यरूशलेम का मंदिर का कुछ पात्रों को भी परमेश्वर उसका हाथ में दे दिया। किसका हाथ में? नेबुकदनेस्सर। कौन दिया? परमेश्वर दिया। तब नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया। जो सुलेमान बांधा था ना, उस मंदिर को कंप्लीट तोड़ दिया और यरूशलेम को जला दिया। नेबुकदनेस्सर ने जला दिया और बहुत लोगों को, परमेश्वर का लोगों को यरूशलेम में मार डाला। तलवार से मार डाला। और जब नेबुकदनेस्सर वापस जाता था, नेबुकदनेस्सर और उसका सेना यरूशलेम से वापस जाते थे, तब नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? यरूशलेम से हजारों जवान लोगों को, लड़का लड़की लोगों को, उनका माँ बाप को मार डालना और हजारों लड़का लड़की लोगों को पकड़कर चेन में बांध कर खींच कर लेके गया। बेबीलोन को हजारों किलोमीटर खींच कर लेके गया।
क्यों? उधर गुलाम काम करने के लिए बाबिलोन में, इराक में। उस समय में जो हजारों जवान लोग यरूशलेम से गुलाम होकर गए थे बेबीलोन को, इराक को, उनमें ये दानियल भी था। दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल और कुछ लोग भी है, लेकिन अपना स्टडी के लिए ये 5 लोग है, इसलिए मैं 5 लोगों का लिया, और कुछ परमेश्वर को लोग भी है। और केवल उतना नहीं, नेबूकदनेस्सर क्या क्या परमेश्वर का मंदिर से, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर से सोना चांदी पात्रों को भी उठाकर लेके गया, और बेबीलोन में उसका देवता का मंदिर का भंडार में रख दिया। अभी एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसका लोगों को नेबूकदनेस्सर हाथ में दे दिया बोलकर लिखा है। क्यों ऐसा किया परमेश्वर? कल हम देखे थे ना, क्या देखे थे? जब परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया, मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको बोला, क्या बोला? देख मूसा, तुम लोगों को मैं कनान देश देने वाला हूं, उधर का लोगों को मैं हटाऊंगा, वो देश में तुमको दूंगा, लेकिन तुम लोग कनान देश जाने के बाद 2 बात नहीं करना। नंबर 1 क्या है? अन्य जाति से शादी नहीं करना। क्यों? अन्य लोगों से शादी करेंगे तो वो अन्य बेटे लोग तुम्हारे घर में आएंगे, तो वो अन्य बेटे लोग उनका माँ बाप का घर में जो मूर्ति पूजा करते थे ना, वो तुम्हारे घर में भी क्या करेंगे? धीरे 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 शुरू करेंगे। 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे, और मुझे गुस्सा आएगा, मैं तुमको मार डालूंगा। इसलिए अन्य लोगों से शादी नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, अन्य लोग जो मूर्ति पूजा कर रहा है तुम लोग नहीं करना। ये 2 बात परमेश्वर बोला था, लेकिन इस्राएल लोग उधर जाने के बाद ये दोनों पाप पूरा मन से करते थे। क्यों? अन्य लोगों के लड़के लोग सुंदर थे, इसलिए उनमें से शादी किए, और वे लोग जो मूर्ति पूजा करते थे इस्राएल लोग करने के लिए शुरू किए। परमेश्वर कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, वे मन न फिरे। लास्ट परमेश्वर यिर्मयाह को भेज दिया। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर बोला, क्या बोला? केवल यिर्मयाह कितना वर्ष यरूशलेम के लोगों का वचन बताया? 23 वर्ष। कौन बोला 23? इधर कौन बोला? आप बोला है क्या? अरे वाह, वेरी गुड। आपका नाम सिस्टर पूनम के लिए ताले बजाएंगे। ओ 5 दिन बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, लेकिन मैं हो बड़ा लोग है, छोड़ दिया, आज ताले बजाए उनके लिए भी। हालेलुया। केवल यिर्मयाह 23 साल परमेश्वर का वचन बोला, लेकिन यरूशलेम का लोग नहीं सुने, कान भी नहीं लगाए, सुने भी नहीं, कान भी नहीं लगे, और यिर्मयाह को मारते थे। क्या रे तू वचन बोल रहा? परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बोला, क्या बोला? यरूशलेम का लोग, तुम लोग मन नहीं फिरते हैं, इसलिए देखो मैं उत्तर देश से बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर लेकर आऊंगा, और यरूशलेम को मैं बर्बाद करूंगा, और यरूशलेम को इतना सत्यानाश करूंगा, और यरूशलेम को मैं उसके द्वारा जला दूंगा, कोई उसमें होकर नहीं जा सके, ऐसा मैं जला दूंगा यरूशलेम को नेबूकदनेस्सर के द्वारे। और इसके बाद यरूशलेम में हर्ष का शब्द नहीं आएगा, आनंद का शब्द नहीं आएगा, और चक्की का शब्द नहीं आएगा, दुल्हा दुल्हन का शब्द नहीं आएगा, यरूशलेम में दिया नहीं जलेगा। मैं नेबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम को सत्यानाश कर, केवल यरूशलेम नहीं, यरूशलेम का आसपास लोगों से, यरूशलेम का लोग जो शादी किए थे ना, उन लोगों को भी मैं सत्यानाश कर। इसलिए परमेश्वर नेबूकदनेस्सर को लेके आया, यरूशलेम को सत्यानाश किया। और परमेश्वर बोला, यरूशलेम का लोग कितना वर्ष बेबीलोन में नेबूकदनेस्सर का गुलाम रहेंगे? 70 वर्ष परमेश्वर बोला।
और वे लोग उधर जाने के बाद 70 वर्ष उधर गुलाम थे, उधर गुलाम थे। लेकिन जब यरूशलेम का जवान लोग, हजारों हजारों जवान लोग उधर गए थे, गुलाम होकर गए थे, उधर जाने के बाद ये बेबीलोन में दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, ये 4 लोग उनका जीवन में 3 काम करते थे। क्या 3 काम करते थे बोलो? नंबर 1 पवित्र जीवन, नंबर 2, नंबर 3, कल हम वचन पढ़ते थे ना, इसलिए अभी मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रिवीजन करता हूं। क्यों? आज बहुत है मैं आपको बताने के लिए, हो सब हाँ खत्म करना है। तो इसलिए इनका जीवन में ही 3 काम था बेबीलोन में, जहां गुलाम थे उधर। और परमेश्वर उनको क्या क्या, ये तीनों जवानों को बुद्धि ज्ञान दिया। कितना गुना दिए? दुनिया के सब पंडित लोगों से 10 गुना ज्यादा बुद्धि ज्ञान परमेश्वर 3 लोगों को दिया। इसलिए ना नेबूकदनेस्सर ये 3 लोगों का बुद्धि ज्ञान देखा, नेबूकदनेस्सर को आश्चर्य हो गए, अरे इतना बुद्धि ज्ञान कैसा? इसलिए नेबूकदनेस्सर ने क्या किया, ये 3 लोगों को राज मंदिर में काम दिया, पैलेस में काम दिया। ये लोग दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये सब गुलाम होकर गए थे, लेकिन काम किधर मिला? राजमहल में, राज मंदिर में काम मिला। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप किधर भी होने दो, किधर भी गिरने दो, लेकिन यीशु आप लोगों के साथ रहेगा तो तुमको खड़ा करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। वो गुलाम होकर गए थे, लेकिन राजमहल में काम करते थे। क्यों? उनका जीवन में ये 3 काम करते थे, इसलिए परमेश्वर उनको ऊंचा किया, ऊंचा किया। चिंता मत करो, वो लोग मुझे हेल्प करेंगे, ये लोग मुझे हेल्प करेंगे, लोगों का हेल्प होगा, लेकिन यीशु अपना साथ रहेगा। हाँ, तो जो यीशु आप लोगों को ऊंचा करेगा, सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। लोगों का हेल्प आज रहेगा, कल निकल जाएगा, लेकिन यीशु का हेल्प सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। ओके, अभी जब ये लोग राज मंदिर में काम करते थे, तब नेबूकदनेस्सर को स्वप्न आया। क्या आया? स्वप्न आया। इसलिए उसको नींद क्या हो गया? हाँ, और मन में शांति नहीं। उसने बोला, मेरा देश में जितना पंडित लोग सबको लेके आइए। बोल, सब लोग आकर खड़ा हुए राज मंदिर में। उनको बोला, नेबूकदनेस्सर बोला, मैं एक स्वप्न देखा, मेरा मन में शांति निकल गई, नींद नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? वो लोग बोले, पंडित लोग बोले, राजा स्वप्न बताइए, हम क्या करेंगे? अर्थ बता। उसने क्या बोले, नहीं नहीं, स्वप्न भी तुम भी बोलना, अर्थ भी तुम भी बोलना। लास्ट उन लोग बोले थे, नहीं राजा हमको मालूम नहीं, स्वप्न मालूम नहीं। इसलिए उसने बोला, जितना पंडित लोग मेरा देश में है सबको मार डालो। बोला, अभी पंडित लोगों को मार डालना है क्या? ये 4 लोग भी उधर पंडित है, ज्ञानी है। कौन कौन? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। इसलिए 4 लोग क्या किए, घर में जाकर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को क्या किया, घर में जाकर घुटने टेकर प्रार्थना किया, प्रभु बेबीलोन का पंडित लोगों के साथ हम भी नहीं मरना। इसलिए नेबूकदनेस्सर का जो स्वप्न था उसका अर्थ हमको दिखाइए। उसी रात परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनकर, उसी रात परमेश्वर नेबूकदनेस्सर का स्वप्न अर्थ दानियल को दिखाई दिया। और दानियल आया, नेबूकदनेस्सर के सामने खड़ा हुआ उसका स्वप्न अर्थ बताने के लिए। उस समय में दानियल का उम्र कितना? केवल 18 साल का लड़का, किसको भी नहीं आया,
नबूकदनेस्सर को स्वप्न बताने के लिए, लेकिन वह आकर खड़ा हो रहा है। क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा तो आप लोग नीच लोगों के सामने नहीं, राजे लोगों के सामने खड़ा हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया। हाँ, और दानियल बोला, राजा अंतिम दिन में जो होने वाला है परमेश्वर आपको दिखाई दिया है। जब तू पलंग पर पड़ता था, जो स्वप्न तेरे को आया, अभी हम बताएंगे। एक मूर्ति देख पड़ी तेरा स्वप्न में, उस मूर्ति का सिर क्या है? अभी पहला दूसरा अध्याय 31 आगे बढ़ेंगे बेटी। हे राजा, हाँ, जब तू देख रहा था, जोर से पढ़ो बेटी, और जोर से, कल जैसा। हे राजा, जब तू देख रहा था, हे नबूकदनेस्सर राजा, जब तू सपने में देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। उस मूर्ति का सिर सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं चांदी का था, छाती भुजाएं। उसका पेट और जांघें पीतल की, पेट और जांघें पीतल की। उसकी टांगे लोहे की, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। पाँव दोनों मिक्स है। क्या क्या मिक्स है? लोहा मिट्टी दोनों मिक्स है। और देखते देखते राजा नबूकदनेस्सर, हे स्वप्न तू देखते देखते तूने क्या देखा? कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पाँव पर लगकर, उस मूर्ति के किधर लगाया पत्थर? सिर पर नहीं, पेट पर नहीं, पैर पर नहीं, पाँव पर, जो लोहे और मिट्टी के थे। जहां लोहा मिट्टी मिक्स थे, उधर पाँव में लगाया वो पत्थर। ये महत्व है, ये सब्जेक्ट है। पाँव में लगाया वो पत्थर। अरे बेटा थोड़ा पीछे जा। वचन सुन। उनको चूर चूर कर डाला, और वो पत्थर इसको क्या किया? चोर। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। और धूपकाल में खलियानों के भूसी के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वो पत्थर सारी पृथ्वी पर फैल गया। अभी नबूकदनेस्सर देखा, करेक्ट, यही मेरा स्वप्न है। आगे बढ़ेंगे बेटी। स्वप्न तो यो ही हुआ। नबूकदनेस्सर राजा, स्वप्न यही है। और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। इसका अर्थ राजा को हम बताएंगे। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। परमेश्वर तुझको राज्य दिया है। क्यों परमेश्वर तुझको राज्य दिया है? यरूशलेम को लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए। यरूशलेम को लोग भटक गए ना, उनको बुद्धि सिखाना है ना, इसलिए तुझको लेकर आया और हमको बर्बाद किया। परमेश्वर तुझको राज्य दिया है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं दुनिया में, वहाँ उसने उन सब लोगों को और मैदान के जीव जंतु को और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। परमेश्वर तेरा हाथ में कर दिया है, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। तुझको सबका अधिकारी परमेश्वर ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। सोने का सिर तू ही है। तू ही है बोले तो कौन?
नेबुकदनेस्सर। कौन सा राज्य? सब बोलो, बेबीलोन राज्य। उस समय में बेबीलोन बोलेंगे तो अभी कितना सा क्या, अभी उसका नाम क्या है? इराक है। सोने का सिर नेबुकदनेस्सर तू ही है। बेबीलोन राज्य। बेबीलोन राज्य कितना वर्ष पृथ्वी पर राज्य करते थे? गूगल में टाइप करके देखो, हे बाइबल बोला है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा हूं। बीसी बोलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, यीशु के जन्म के पहले। 606 से 536 तक टोटल 70 वर्ष बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर राज्य करते थे। गूगल में टाइप करके देखो घर को जाने के बाद। 70 वर्ष बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर राज्य करने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। बेबीलोन राज्य 70 वर्ष होगा बोलकर, जैसा लिखा है वैसा ही उसका राज्य दुनिया में हो गया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बेटी। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। नेबुकदनेस्सर राजा, तेरे बाद दूसरा राज्य पृथ्वी पर आएगा, जो तुझसे छोटा होगा। जो तुझसे छोटा होगा। अभी आप लोग मुझे बताना, सोना से चांदी छोटा है क्या, बड़ा है क्या? तेरा बाद दूसरा राज्य पृथ्वी पर आएगा, चांदी के समान, तुझसे छोटा है। दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य कौन सा राज्य? परमेश्वर स्वर्ग से हाथ की उंगलियां भेज दिया और दीवार पर लिखा था। किसका दीवार पर? नेबुकदनेस्सर राजा का राज मंदिर का दीवार है ना, वो दीवार पर लिखा था दुनिया में आने वाला दूसरा राज्य यही है। जैसा परमेश्वर लिखा वैसा ही वो राज्य आया। अब कोई चिंता मत करो, ये चार्ट आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाए, आज मिल जाएगा आपको। ये जैसा है मैं आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूं, आप इसको प्रिंट कर सके, बड़ा प्रिंट कर सके, आप भी लोगों को सिखा सके। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर स्वर्ग से हाथ की उंगलियां भेजकर दीवार पर क्या लिखा, कौन सा राज्य दूसरा राज्य आएगा बोलकर परमेश्वर कौन सा राज्य लिखा था, अभी मैं आपको बताता हूं। क्या हो गया, थोड़ा दिन के बाद नेबुकदनेस्सर मर गया। नेबुकदनेस्सर मर गया, उसका बेटा राजा हो गया। नेबुकदनेस्सर का बेटा, नेबुकदनेस्सर का बेटा कौन है मालूम है क्या? बेलशस्सर। बोलो बेलशस्सर, सब बोलो। हाँ, सब मुख खोलकर बोलना है। हालेलुया। नेबुकदनेस्सर का बेटा का नाम है बेलशस्सर। बोलो, वो राजा हो गया नेबुकदनेस्सर मरने के बाद। अभी बेलशस्सर राजा होने के बाद अभी मैं राजा हो गया, लोगों को दिखाना है ना, दिखाना है ना, इसलिए एक बड़ा बोझ अरेंज किया। किसके लिए? 1000 सरदारों के लिए। जितना सरदार थे उधर, वो सब के लिए एक बड़ा बोझ तैयार किया। कौन? बेलशस्सर। किसका बेटा? नेबुकदनेस्सर का बेटा। वो बड़ा बोझ करने दो, चुपचाप खाना बैठना करना, लेकिन वो बड़ा बोझ करते करते एक गलत काम किया। क्या गलत काम किया? 5वां अध्याय बेटी, 5वां अध्याय। बेलशस्सर नामक राजा ने, बेलशस्सर नामक राजा ने, बेलशस्सर मतलब कौन है? नेबुकदनेस्सर का। हे, सुपर बोल रहा है, वेरी गुड बॉय। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। बड़ा भोज किया, खाने दो पीने दो, चुपचाप खाकर बैठना है ना। वो क्या किया देखो। और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। 1000 लोगों के सामने शराब पिया। पीने दो, पीकर चुपचाप जाना है।
दाक मधु पीते पीते बेलाशस्सर ने आज्ञा दी, आज ने क्या आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए। उसको लेकर आइए। क्यों? हम उसमें दारू पीना है। म्हणजे काय? चरबी चढ़ गया, उसका सिर में क्या चढ़ गया? हाँ, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर से जो पात्र लाए थे सोना चांदी, उसमें शराब पीना। उसको कौन कौन उसमें शराब पीना? आगे बढ़ेंगे। कि राजा अपने प्रधानों अपना प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उन्हें पिए, उनमें पिए दारू पिए, शराब पिए। हाँ, इधर सब लोग इधर देखना, बाइबल बंद करना, घर में जाकर पढ़ना। हाँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे बेटी। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए। और राजा अपने प्रधानों, कौन सा राजा? वो करेक्ट बोल रहा है, सुपर। कौन सा राजा बेटा? बोल, कौन सा राजा? अभी बोला ना। हाँ, बोला, बेलशस्सर बोला। कौन सा राजा? वेरी गुड। बच्चे देखो कितना अच्छा जवाब देते हैं। फिर से पढ़ो बेटी। और राजा अपने प्रधानों, कौन सा राजा? बेलशस्सर। किसका बेटा? हाँ, बेलशस्सर। और उसका प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगे। उनमें मतलब परमेश्वर का मंदिर से लाए थे ना पात्र, उनमें से शराब पिए। उतना तो पिए ना, चुपचाप जाना है ना। परमेश्वर का मंदिर से लाए हुए पात्र में शराब पीकर मूर्तियों को स्तुति करने के लिए शुरू किया। अभी तुम भी बोलो, परमेश्वर को गुस्सा आएगा क्या नहीं? अभी देखो, उसका प्रेत उधर से बाहर जाने वाला है। बेलशस्सर का प्रेत उधर से जाने वाला है। आगे बढ़ेंगे बेटे। वे दाख मधु पी कर परमेश्वर का मंदिर में से लाए हुए पात्र में दाख मधु पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काट और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। पत्थर की देवताओं की स्तुति कर ही रहते थे। क्या हो गया? कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर दीवट के सामने कुछ लिखने लगी। क्यों दीवट के सामने लिखना है? वो शराब पिया है, सब डबल दिखेगा। अभी करेक्ट दिखाना है ना। इसलिए दीवट के सामने परमेश्वर लिखा। और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। वो बेलशस्सर देखा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। ये सब हड्डियां लूज हो गया और कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। घुटने क्या हो गया? ओ लिखने हुए हाथ देखा, दोनों घुटने क्या हो गया? टकराने लगा। देखा, ऐसे देखा नहीं? करेक्ट है क्या नहीं? हाँ, दोनों घुटने टकराने लगे और चिल्लाने के लिए शुरू किया। क्या चिल्लाने के लिए शुरू किया? आगे बढ़ोगे बेटे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तांत्रियों कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। ये सब पंडित लोगों के लेकर आए। क्यों? जो लिखा है इसको पढ़ना, मुझे अर्थ बताना। पप्पा बेटा को दूसरा काम नहीं देखो। किसको
नबूकदनेस्सर को, बेलशस्सर को दूसरा काम नहीं। वो बोला पंडित लोगों को लेकर आओ। बोला क्यों? इसको पढ़ना, मुझे अर्थ बताना है। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, जब बाबिलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, हाँ, राजा पंडित लोगों से कहा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसका अर्थ मुझे समझाएंगे, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र, हाँ, उनको मैं क्या दूंगा? उसको बैंगनी रंग का वस्त्र, और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। इसको पढ़ना, मुझे अर्थ बताना। जो पढ़कर अर्थ बताएंगे उसको बेलशस्सर राजा क्या क्या देगा? बैंगनी रंग का वस्त्र देगा, और गला में सोने का कंठमाला, और देश में तीसरा प्रभुत्व वही करेगा। उसको पढ़कर मुझे आज अर्थ बताए। वे सब लोग आए हैं, उनको पढ़ने के लिए भी नहीं होगा, अर्थ बताने के लिए भी नहीं होगा, और डर गया, और डर गया। और जो शराब पिया था ना, सब नशा उतर गया, और जितना पंडित लोग शराब पिए थे ना, सब नशा सबको उतर गए। सब अभी क्या करना, हाँ, डर के बैठे हैं। तब रानी आई, 10 वचन पढ़ो बेटे। रानी अंदर आई। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, बोली, हे राजा, हे बेलशस्सर राजा, तू युग युग जीवित रहे। क्या जीवित रहे? अभी उसका प्रेत जाने वाला है। लेकिन रानी क्या बोल रहा है? युग युग जीवित रहे, प्रेत जाने वाला है अभी। अपने मन में न घबरा, न घबरा, और न उदास हो, न उदास हो। राजा एक आइडिया दी। क्या आइडिया दी? देखो, तेरे राज्य में, राजा चिंता मत करो, तेरा राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, उसको उठा कर लेके आ। तेरा राज्य में कौन है? दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वर का आत्मा उसमें है। उसको उठा कर लेके आए, वो पढ़कर दिखाएगा। वो बोला उठा कर लेके आए, दानियल को उठा कर लेके आए, सामने खड़ा किए। वो पूछा, मेरा पप्पा यरूशलेम से बंदीवान करके लोगों को लेकर आया ना, उनमें जो दानियल आया था, तू ही आई क्या? और दानियल, हाँ मैं है। और तेरा ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, मैंने सुना है। इसको पढ़कर मुझे समझा देगा तो तुझको मैं क्या दूंगा? बैंगनी रंग का कपड़ा दूंगा, गला में सोने का कंठमाला दूंगा, और देश में तीसरा प्रभुत्व तू ही। दानियल उधर भी देखा, राजा को भी देखा। क्या बोला मालूम है क्या? 17 वचन पढ़े बेटी। दानियल ने राजा से कहा, दानियल कौन सा राजा से बोला? सब बोलो, सब मुंह खोलकर बोलना। आज लास्ट डे है, हालेलुया। कौन सा राजा के सामने दानियल बोला? बेलशस्सर राजा को बोला, अपने दान अपने ही पास रख। मेरे लिए नहीं चाहिए। अपने दान अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और जो बदला तू देना चाहता है, वो दूसरे को दे। दूसरों को दे, मुझे नहीं चाहिए। जो बदला तू देगा मुझे, दूसरों को दे। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, लेकिन उसको पढ़कर मैं अर्थ बताता हूँ। लेकिन तेरे बदला मुझे नहीं चाहिए, तेरा इनाम मुझे नहीं चाहिए, लेकिन पढ़कर दिखाता हूँ। अभी पढ़कर दिखाने के लिए शुरू किया। वचन 23 से आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, जंप करके। वरन तूने दानियल बोला बेलशस्सर को, बेलशस्सर राजा तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया।
परमेश्वर का मंदिर से लाए हुए पात्र में शराब पिया। केवल उतना नहीं, और चांदी सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की। परमेश्वर का मंदिर में लाए हुए पात्र में शराब पीना, ये मूर्तियों को स्तुति करना, ऐसा तो करते थे। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसका हाथ में तेरा प्राण है, और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, जिसका वश में तेरा चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। उसका सम्मान तू नहीं किया। ये मूर्तियों को तो आराधना करता था, लेकिन जिसका हाथ में तेरा प्राण है, जिसका वश में तेरा चलना फिरना है, उसको तो सम्मान नहीं किया। तब ही ये हाथ का एक भाग उसी की ओर से, किसका ओर से? परमेश्वर का ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, वे ये है मने तकेल और उपरसीन। मने तकेल उपरसीन, ये शब्द स्वर्ग से आए हुए शब्द, परमेश्वर के पास से। मेरा पीछे बोलेंगे, मने तकेल उपरसीन। पढ़ो बेटी। इस लेख का अर्थ ये है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर, तेरा राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। खत्म हो गया तेरा राज्य। बेलशस्सर राजा, तेरा राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर, धीरे तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। बेबीलोन राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। मेरे पीछे बोलो, मादियों फारसियों। तेरा राज्य बांटकर किसको दिया गया है? मादियों फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, तीसरा वचन पढ़ो। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात। और धारा मादियों का राजा धारा उसको मार डाला। मादियों का राजा हो गया। दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य मादियों पारसियों। सब बोलो, हे देखो, मादियों और पारसियों का राज्य। मादियों का राजा धारा, फारसियों का राजा कुस्रू, दोनों मिलकर पृथ्वी पर राज्य करते थे। बेबीलोन राज्य खत्म होने के बाद कितना साल राज्य करते थे मादियों और फारसियों? 206 साल। कब राज्य करते थे? यीशु का जन्म के पहले 5 से 36 से 3 से 30 तक 2 से 6 साल मादियों पारस्य राज्य पृथ्वी पर राज्य करते थे। गूगल में टाइप करो, पृथ्वी पर रहने वाले लोग हो, गूगल में टाइप करो, बेबीलोन राज्य के बाद कौन सा राज्य दुनिया में आया, आपको मिल जाएगा मादियों पारसियों। मादियों पारसियों राज्य पृथ्वी पर आने से पहले परमेश्वर स्वर्ग से हाथ की उंगलियां बेचकर लिखा, दुनिया में आने वाला दूसरा राज्य मादियों पारसियों। जैसा लिखा वैसा ही आया। हालेलुया।
ठीक है, मादियों पारसियों नक्शा में किधर है वो देखना है ना। मादियों पारसियों नक्शा में इधर देखो, सब लोग इधर देखो। ये है ईरान। क्या है? ईरान। अभी ईरान, पहला उसका नाम था मादियों पारसियों था। ईरान का नाम कब नक्शा में आए थे? 1935 पर्शिया बिकेम ईरान। हिंदी में पारसिया, इंग्लिश में पर्शिया। समझ गए? 1935 पर्शिया, पारसिया बिकेम ईरान। 1935 में ईरान नाम आया था नक्शा में। उसके पहले ईरान नाम नक्शा में नहीं था, मादियों पारसियों था। ईरान का ऊपर का भाग मादियों, नीचे के भाग पारसियों। इसलिए ईरान का नीचे जो समुद्र है, ईरान के नीचे जो आज भी उसका नाम है पारसीय समुद्र, इंग्लिश में पर्शियन सी। मालूम है क्या? मालूम है ना? ये पारसीय नाम किधर से आया है? स्वर्ग से आया है। हालेलुया। तो 1935 में ईरान नाम आया। 1935 बोलेंगे तो अभी तक कितना साल? कितना साल? 90 करेक्ट है? 90 साल, 90 ईयर्स हो गया ईरान नाम नक्शा में आया। उसके पहले ईरान नाम नक्शा में नहीं था, मादियो पारसिया नाम था। मेदिया पर्शिया, इंग्लिश में मेदिया पर्शिया, हिंदी में मादियो पारसियो। दुनिया में आए हुए दूसरा राज्य मादियो पारसिया राज्य। अभी पहला अध्याय 39 पढ़ेंगे बेटी। अभी हे स्वप्न का अर्थ कौन किसको सामने खड़ा होकर बोल रहा है? दानिएल। कौन सा राजा? नबूकदनेस्सर का राजा। हाँ, आगे बढ़ो बेटी। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा। तीसरा पीतल का सा, फिर और एक तीसरा पीतल का सा राज्य। ऐसा समझना है हर एक शब्द। फिर से पढ़ो बेटी। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा। नबूकदनेस्सर राजा, दुनिया में आने वाला तीसरा राज्य पीतल का सा राज्य आएगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। जिसमें सारी पृथ्वी, तीसरा राज्य के कंट्रोल में सारी पृथ्वी आ जाए। ठीक है, दुनिया में आए हुए तीसरा राज्य कौन सा राज्य आपको मालूम है क्या? ग्रीस राज्य। सब बोलो। ग्रीस भी बोलेंगे, यूनान भी बोलेंगे। यूनान ग्रीस दोनों एक ही है। इंडिया भारत दोनों वैसा है। यूनान ग्रीस दोनों एक ही है। समझ गए? ओके। दुनिया में आए हुए तीसरा राज्य ग्रीस राज्य, सारी पृथ्वी उसका अंडर में आएगा। ग्रीस का राजा था अलेक्जेंडर। ग्रीस का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। एक मिनट आया। आप अलेक्जेंडर स्कूल कॉलेज बुक में पढ़ा है ना? अलेक्जेंडर स्कूल कॉलेज बुक में आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। हाँ, ग्रीस राज्य पृथ्वी पर कितना साल राज्य किए थे? बोलो। 7 साल। कब से? 330 से 323 तक, यीशु का जन्म के पहले टोटल 7 वर्ष ग्रीस राज्य, अलेक्जेंडर का राज्य पृथ्वी पर था। ग्रीस किधर है नक्शा में? अभी दिखाता हूं। हे देखो, यह है ग्रीस। ग्रीस पहला राज्य बेबीलोन था, दूसरा राज्य मादियो पारसियो,
उस समय में बेबीलोन बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या है? इराक। उस समय में मादियो पारसियो बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या है? ईरान, ईरान। तीसरा राज्य ग्रीस राज्य, अलेक्जेंडर सारी पृथ्वी पर राज्य किया था। ठीक से सुनो, अलेक्जेंडर का समय में पृथ्वी बोलेंगे तो मतलब लोग रहते थे तो केवल इतना है, केवल इतना जगह में लोग थे। मतलब क्या? यूरोपा, अफ्रीका, एशिया। अलेक्जेंडर के समय में पृथ्वी बोलेंगे तो इतना ही। उस समय में अमेरिका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। अमेरिका कब नक्शा में आया है आपको मालूम है क्या? 1000 यीशु के जन्म के बाद में, यीशु के जन्म के बाद में 1004 से 92 को क्या बोलेंगे? ओके, 1492। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटी? 1492, 92। ओके, या 1492 में लगभग 1500, 1500 पकड़ो कि क्या 8 साल उसमें मिलेंगे तो 1500 साल हो गया। यीशु का जन्म के बाद में सुनो, अमेरिका नहीं था नक्शा में। अमेरिका कब आया? अभी यीशु का जन्म के बाद में 1500 साल के बाद में, करेक्ट बोलेंगे तो 1492। अंदाज एक राउंड करना है तो 1500 करेक्ट है ना? यीशु का जन्म के बाद में 1500 साल के बाद अमेरिका नक्शा में आया। कौन ढूंढ निकाला अमेरिका को? कोलंबस। कोलंबस ने यीशु के जन्म के बाद 1492 में कोलंबस अमेरिका को ढूंढ निकाला। उसके बाद लोग अमेरिका को गए। इधर से लोग अमेरिका को गए, उधर रहने के लिए शुरू किए। अमेरिका में लोग रहने के लिए शुरू होकर अभी तक कितना साल हो गया मालूम है क्या? केवल 5-6 साल हो गया लगभग। केवल कितना साल? 5-6 साल के पहले अमेरिका नक्शा में नहीं था। इसलिए बाइबल बोला है सारी पृथ्वी अलेक्जेंडर का अंडर में रहेगा। उस समय में पृथ्वी बोलेंगे तो केवल इतना ही। कितना है? यूरोपा, अफ्रीका, एशिया। मेरा पीछे बोलो, यूरोपा, अफ्रीका, एशिया। हाँ, अलेक्जेंडर के समय में, उस समय में अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। ओके, अलेक्जेंडर आया, मादियो फारसी राजे लोगों को मार डाला। हम आगे देखने वाले हैं। पूरा पृथ्वी को पकड़ लिया। अलेक्जेंडर लास्ट किधर युद्ध किया आपको मालूम है क्या? नहीं ना? इंडिया में। अलेक्जेंडर लास्ट किधर युद्ध किया? तब इंडिया में कौन राज्य करता था मालूम है क्या? पौरुष। सुना है क्या? सुना है ना? तब इंडिया में पौरुष राज्य करता था। अलेक्जेंडर आया, इधर देखो, ग्रीस से अलेक्जेंडर उसका मिलिट्री आए इंडिया में। पौरुष को पकड़ा अलेक्जेंडर, पकड़कर बांध दिया। पौरुष के सामने अलेक्जेंडर सिंहासन पर बैठा। पौरुष को बोला, अरे तू अभी मेरा गुलाम है, तुझको मैं क्या करना बोल, तू जो बोलेगा मैं करता हूं। तब पौरुष बोला, तू जय पाया है क्योंकि तेरे पास ज्यादा मिलिट्री है, इसलिए तू जय पाया।
तो जय पाया तो भी मैं एक राजा हूं। पौरुष बोला, एक राजा को जो सम्मान देना तू मुझे देना है बोला। अलेक्जेंडर देखा, अरे तुझको मैंने इतना गलत किया है, फिर भी तेरा मन में जो डेयरनेस धैर्य, हाँ दाढ़स जो तेरा मन में दाढ़स है, तेरा मन से नहीं निकला। इंडिया में राज्य करने के लिए तो ही योग्य है, ले तेरा राज्य। इंडिया को उसका हाथ में दिया और वापस जाया। वापस जाता जाता अभी जो पाकिस्तान है ना, उस एरिया को इंडिया, ये देखो इंडिया ग्रीस, इंडो ग्रीस नाम दिया। पाकिस्तान एरिया को अलेक्जेंडर क्या नाम दिया? इंडो ग्रीस। इंडिया ग्रीस को इंडो ग्रीस नाम दिया। लेकिन क्या हो गया, अलेक्जेंडर भारत से बाहर जाता जाता, वापस जाता जाता फीवर आकर मर गया, बुखार आकर मर गया। कैसा बुखार आया आपको मालूम है क्या? मैं बोला, हाँ करेक्ट, डेंगू मच्छर काटा इसलिए फीवर आया, मर गया। हमको भी मच्छर काट रहा है, लेकिन मच्छर मरते हैं हमने मतलब क्या, अलेक्जेंडर से हम लोग स्ट्रांग है ओके। हे इतिहास में है, गूगल में आप टाइप करके देखेंगे तो इतिहास है। सो भारत से अलेक्जेंडर वापस जाते जाते भारत में उसको मच्छर काटा, इसलिए डेंगू आया। सो अमित इज करेक्ट बोला। सो डेंगू आया, वापस जाते जाते फीवर आकर, बुखार आकर मर गया। वो मरने से पहले मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, इतिहास बोल रहा हूं, आगे आपको मालूम हो जाएगा। 8वां अध्याय में इसका काम है। अलेक्जेंडर वापस जाते जाते सब, जब फीवर आया उसने, उसको नीचे 4 सरदार थे। अलेक्जेंडर के लिए कितना सरदार? उनको अलेक्जेंडर बोला, अभी मैं तो मरने वाला हूं, हाँ वो कातरी हो गया, मैं मरने के बाद मेरा शरीर को पेटी में रखो, और जब मुझको कब्र में रखने के लिए लेके जाएंगे, पेटी को दोनों साइड होल करना, वो होल में मेरा हाथ को क्या करना, बाहर छोड़ देना, दोनों हाथ को कुल्ला रखकर वैसा ही उठाकर लेके जाना गाड़ना। कोई पूछेंगे तो उनको बोलना, अलेक्जेंडर जब पृथ्वी पर जन्म हुआ कुछ भी नहीं लाया, लेकिन जन्म होने के बाद केवल 7 साल में पूरा पृथ्वी को उसका हाथ में लेकर आया। अभी पृथ्वी छोड़कर जा रहा है, कुछ भी नहीं लेके गया। उसको दोनों हाथ देखो, लोगों को मालूम होने दो, ऐसा मुझे मिट्टी करो बोला। जैसा बोला वैसा ही उसको गाड़ दिए। ये इतिहास है, इतिहास है। मैं क्यों बोला इसको, इतिहास को क्यों बोला? 8वां अध्याय में काम है। ओके, दुनिया में आए हुए तीसरा राज्य ग्रीस राज्य। ग्रीस का राजा कौन था? सब बोलो, अलेक्जेंडर। कितना साल राज्य करता था? इसलिए देखो, जब अलेक्जेंडर पूरा पृथ्वी पर राज्य करता था ना, उसका भाषा लिखने पढ़ने के लिए उसका भाषा को सब लोगों को बोला। जो बाकी देश लोग है अपना अपना भाषा बोल सके, लेकिन लिखने का भाषा मेरा भाषा है बोला। मेरा भाषा है बोलेंगे तो कौन सा भाषा? अलेक्जेंडर का भाषा ग्रीक भाषा। कौन सा भाषा? इसलिए है देखो, ग्रीस इधर है, इज़राइल इधर है। बाइबल पुराना नियम हिब्रू भाषा में लिखे थे, लेकिन नया नियम हिब्रू भाषा नहीं, ग्रीक भाषा। किसका? अलेक्जेंडर का भाषा। क्यों? उसका भाषा पूरा दुनिया में लेके गया था। आगे बढ़ेंगे बेटे। हाँ 39 पढ़ा है ना, पहला अध्याय 39। हाँ,
चौथा राज्य, ये देखो, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे के तुल्य मजबूत होगा, लोहे के तुल्य। ये चौथा राज्य इतना डेंजर था। इस स्वर्ग जाने के बाद यह चौथा राज्य इस्राएल देश को नक्शा से निकाल डाले। ये चौथा राज्य अब इस्राएल देश नक्शा में है ना। कब आया था मालूम है क्या? अभी भारत स्वतंत्र होने के बाद 1947 में भारत स्वतंत्र, 1948 में इस्राएल देश नक्शा में आया। उसके पहले इस्राएल देश नक्शा में नहीं था। कौन किए? चौथा राज्य। वो ऐसा करेंगे परमेश्वर बोलकर रखा, वैसा ही हो गया। और फिर से इस्राएल देश नक्शा में मैं लेकर आऊंगा बोला। जब मैं लेकर आऊंगा तब पहला प्रधानमंत्री का नाम यही है, परमेश्वर बोला। किसको? यहेजकेल को। किधर? जब बेबीलोन में था ना, यहेजकेल गुलाम होकर बेबीलोन गया था ना, तब परमेश्वर बोला यहेजकेल को, इस्राएल लोगों को फिर से उनका देश में मैं लेकर आऊंगा। तब पहला प्रधानमंत्री का नाम यही है। नाम बोला परमेश्वर, सेम नाम का प्रधानमंत्री अभी 1948 में इस्राएल देश को प्रधानमंत्री हो गया। हालेलुया। वो कौन है? वो प्रधानमंत्री कौन है? उसका नाम क्या? जब उसने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। परमेश्वर जैसा उसका वचन पूरा किया उसको भी दिखाऊंगा। आश्चर्य हो जाए, क्या परमेश्वर है। हालेलुया। ये सब आगे देखने से पहले थोड़ा मैं पास्टर के हाथ में देता हूँ। आगे हम फिर से देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में।